सिर्फ 2 अंडों से बनने वाला ये केक बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनके तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और यमी लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐसा नवाज और वेलकम है आपका कुकिंग विद आयजा में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। ये केक बहुत ही मजे का बनता है। आप शाम की चाय के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये मेरी अपनी रेसिपी है। मुझे जब कभी जल्दी में केक बनाना हो तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले तो केक को बनाने के लिए आपने एक मोल्ड को रेडी कर लेना है। मैं यहाँ पर ये राउंड वाला मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो सबसे छोटी देगची है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई बाउल ले ले जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इससे केक की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। मोल्ड को उल्टा करके रख ले और एक बटर पेपर को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल दरमियान में रख के इसको माप ले और साइडों से कैंची की मदद से इसको काट लें। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी केक बहुत अच्छे से बन जाता है। मोल्ड पर हमने ऑयल को स्प्रे कर लेना है और एक ब्रश की मदद से इसको फैला देना है ताकि अच्छी तरह से सब जगह पे ऑयल लग जाए। साइडों को नहीं भूलना, यहाँ पर भी ऑयल लगा दें ताकि केक चिपके ना। अब जो बटर पेपर हमने काटा था वो इसमें रख देंगे। इस तरीके से काटेंगे तो बिल्कुल सही साइज आएगा। अगर बटर पेपर के बगैर बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आपने ऑयल लगाकर इसमें मैदा डस्ट कर देना है। बस इस पर भी ऑयल फैला देंगे ब्रश की हेल्प से। और दूसरा काम जो आपने पहले कर लेना है, एक देगचा लेकर चूल्हे पर रख देना है लो फ्लेम पर, और इसमें एक जाली वाला स्टैंड रख देंगे। और अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप एक बाउल भी रख सकते हैं उल्टा करके। ढक्कन बंद कर देंगे और इसे प्री हीट होने देंगे ताकि जब हमारे केक का बैटर रेडी हो तो हम फौरन से इसमें रख दे ताकि वो अच्छी तरह से राइज हो जाए। 1 कप लेवल करके मैंने मैदे का ले लिया है। 250 ग्राम का ये मेजरिंग कप है। अगर आप परफेक्ट किस्म की बेकिंग करना चाहते हैं तो मेरे कहने पर एक बार आप ये मेजरिंग कप जरूर ले लें। यकीन करें आपकी जिंदगी के आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं मार्केट से। और अगर अवेलेबल नहीं है तो घर में जो चाय वाले कप होते हैं ना, उससे आप इसे मेजर कर ले और सारी चीजें आपने उससे ही मेजर करनी है। मेजरिंग कप्स का पूरा सेट होता है जिसमें आपको 1 कप, आधा कप या 1/3 कप या फिर 1/4 कप तमाम मेजरमेंट्स आसानी से मिल जाती हैं। परफेक्ट कुकिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। और मैदे के बाद 2 टेबलस्पून लेवल करके मैंने इसमें ड्राई मिल्क के डाले हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो बस ये 3 ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही इसमें जाएंगे। इनको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अच्छा, सूखा दूध यानी ड्राई मिल्क डालने से ना इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें जरूर डालिएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने ओलपर्स का लिया हुआ है बड़ी पैकिंग में, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी रेसिपीज में इसको इस्तेमाल करना है। आप इसे छोटी पैकिंग में भी ले सकते हैं, या फिर इसका जो साशे मिलता है चाय बनाने के लिए वो भी इसमें डाल सकते हैं। बस इनको सही से छान लेंगे ताकि इनमें एयर पैदा हो जाए। अब एक बाउल में हमने 2 अंडे ले लेने हैं और अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। ध्यान रहे कि हम केक में जो भी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। इसमें आधा कप यानी 125 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। पिसी हुई चीनी है, आप चाहे तो साबित भी शामिल कर सकते हैं, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा आपका। और बीटर ले लिया है मैंने, इनको हम बीट करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो घबराना नहीं है, इसकी जगह आप ब्लेंडर का जग भी ले सकते हैं। वो तकरीबन हर घर में ही होता है, उसमें भी ये काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। बस जो जो इंग्रेडिएंट मैं इस बैटर में डालूंगी वो सारे इंग्रेडिएंट आपने एक साथ ही जग में डालकर उसको 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। रिजल्ट्स तकरीबन आपको सेम ही मिलेंगे। और यहाँ पर अंडे और चीनी को बीट करना है हमने 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट भी लग सकते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। ये जितना ज्यादा फ्लफी होगा केक हमारा उतना ही राइज होगा। थोड़ी देर के बाद ही इसमें 1 चुटकी जर्दा कलर की डाल देंगे जिससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इस पे। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 चुटकी है, इससे ज्यादा आपने नहीं डालना। और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे ताकि इसमें एक प्रोफेशनल सी स्मेल आ जाए। बाज लोगों को अंडों की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती तो इससे वो भी खत्म हो जाएगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। कुछ ये कंडीशन है, इसका कलर लाइट हो गया है और ये अपने साइज में 2 से 3 गुना बढ़ गया है। बस हम इसको इतना ही बीट करेंगे। जब कुछ ये कंडीशन हो, इसको नीचे गिराने पर ये अपनी हालत को थोड़ी देर बरकरार रखे। इसका मतलब है कि ये सही से बीट हो गया है। अब हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। ये वही कप है जो कि मैंने चीनी का लेवल करके डाला था। ऑयल आपने कोई सा भी ले लेना है जिससे हम खाना बनाते हैं, बस उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। बीटर को 3 से 4 सेकंड के लिए ही इसमें चलाएंगे ऑयल डालकर, इसको ज्यादा देर के लिए नहीं चलाना। ऑयल डालने के बाद इसे ज्यादा मिक्स करने से बैटर बैठ जाएगा
और केक ज्यादा राइज नहीं होगा। अब हमने जो मैदा, ड्राई मिल्क और बेकिंग पाउडर छान कर रखा था वो इसमें आधा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने इसको एक ही डायरेक्शन में करना है। आप देख सकते हैं इस तरह कट एंड फोल्ड वाले फॉर्मूले से इसको मिक्स करना है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसमें बीटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप जग में भी बना रहे हैं ना तो आपने ये काम स्पैचुला से ही करना है। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इनका हम ख्याल रखेंगे ना तो हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें बाकी का मैदा भी डाल देते हैं। मैदा डालकर आपने इसको उसी तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारा केक अच्छे से राइज हो सके और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप नीम गर्म दूध डाल देंगे। ये वही कप है जिससे हमने चीनी और घी डाला था, यानी कि ये तीनों चीजें हमने बराबर डालनी है। तो बस कुछ सेकंड्स मिक्स करने के बाद ये कंडीशन है। बैटर हमारा बहुत ही परफेक्ट किस्म का रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ बना है। तो अब हम इस बैटर को रेडी किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। ध्यान रहे मोल्ड और पतीला आपने पहले से ही रेडी करके रखना है ताकि बैटर को रेस्ट ना मिल सके और ये अच्छे से राइज हो सके। बैटर को थोड़ा दूर रखकर डालेंगे तो जो इसमें थोड़े बहुत एयर बबल्स होंगे वो यहाँ पर ही निकल जाएंगे। और बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत भी रिस्क जाया ना हो। 2 से 3 बार इसे टैप करेंगे और इसे गर्म किए हुए पतीले में रख देंगे। ढक्कन आपने बंद कर देना है और इसे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देना है। 40 मिनट से पहले आपने ये ढक्कन नहीं उठाना, इतना टाइम लग जाता है इसे पकने में। मैं अक्सर ओवन में केक बेक करती हूँ पर मेरी बहुत सी बहनों के पास ओवन नहीं होता। आप यकीन करें देगचे में भी आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलते हैं। फ्लेम आप चेक कर सकते हैं, जितना हम दम लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा है फ्लेम। और पूरे 50 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा था तो केक हमारा फुली डन था। आपने ना टूथपिक या फिर कोई स्टिक लेकर चेक कर लेना है। अगर तो ये बिल्कुल खुश्क निकले तो इसका मतलब है कि केक रेडी हो गया है। ध्यान से इसको बाहर निकाल लें किसी ग्लव्स की मदद से, क्योंकि ये इस वक्त गर्म होगा। आधे घंटे के लिए इसे काउंटर टॉप पर ही छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी चीज की हेल्प से साइडों से उतार लेंगे। अगर आप गरम गरम केक को ही बाहर निकालेंगे तो ये टूट भी सकता है। इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने मोल्ड को अच्छे से रेडी किया था। और मैं आपको काट कर भी चेक करवा देती हूँ कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। माशाल्लाह से मेरे प्यारे परवरदिगार की नेमतें हैं जो कि उसने हमें अता की है, हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।